आज तारीख है 6 दिसंबर 2024। आज से ठीक 32 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। बाबरी मस्जिद के बारे में आप जानते हैं, लगभग 500 साल पहले बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, लगभग 500 साल पहले। लेकिन उस मस्जिद को 1992 में तोड़ दिया गया। किसने तोड़ा? कार सेवकों ने तोड़ा, जो आरएसएस के लोग थे उन लोगों ने तोड़ा, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग थे उन लोगों ने तोड़ा। लेकिन वो कौन लोग थे? वो असल में आतताई थे, वो गुंडे थे, मवाली थे, देशद्रोही थे, आतंकी थे, जिन्होंने उस मुल्क में ये सब काम किया जहां रूल ऑफ लॉ है, जहां मुल्क संविधान से चलता हो। जो मुल्क संविधान से चलता हो वहां पर संविधान को ताक पर रख करके, कानून व्यवस्था को ताक पे रख करके ऐसा घटिया कृत्य किया गया जो अगले ही दिन अखबारों की सुर्खियां बनी। और कहा जा सकता है कि 7 दिसंबर 1992 को जो अखबारें प्रकाशित हुई उसमें साफ तौर पर इसे काला दिवस बताया गया और ये कहा गया कि किस तरह से हिंदुस्तान जहां संविधान को माना जाता है वहां संविधान, उसके रूल ऑफ लॉ को कुचल करके लोगों ने एक मस्जिद, एक कौम की मस्जिद को तोड़ दिया, शहीद कर दिया। लेकिन आप जानते हैं कि उसके बाद से मामला दिन ब दिन और भी ज्यादा उस मस्जिद को लेकर के जो है वो चलती रही। दावा हिंदू पक्ष की तरफ से यह किया गया कि वहां पर राम जन्मभूमि है और इसी दावे के साथ ये लोग जो है मंदिर निर्माण करने की बात करते रह गए। और खैर अंततः 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर, याद रखिएगा, आस्था की बुनियाद पर यह फैसला लिया कि वहां पर राम मंदिर का निर्माण कर दिया जाए। हालांकि कहीं भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कोट नहीं किया कि यह साबित हुआ कि उस जगह कोई राम जन्मभूमि थी, यानी कि राम जन्मभूमि होने की बात जो है वो साबित नहीं हो सकी। साबित यह भी नहीं हो सका कि उस जगह पहले कोई राम मंदिर था। यानी कि साफ तौर पर आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि चूंकि हिंदू समुदाय के लोग और हिंदुत्ववादी दल के जो लोग हैं वो लोग बार बार इस मामले को लेकर के ये मांग कर रहे थे कि ये हमारी भूमि है, हमारी राम जन्मभूमि है, तो आस्था की बुनियाद पर अदालत ने मुस्लिम पक्ष को एक अलग जगह दे दी, कहा कि आप जो है ऐसा है यहां पर मस्जिद बना दीजिए। अब आप खुद सोच करके देखिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपका एक घर है, ठीक है, आपका एक घर है, आपके पड़ोस के गांव का एक आदमी आता है जो ताकतवर है थोड़ा सा, आपके घर पर जो है वो हमला बोल देता है, आप लोगों को घर से निकाल देता है और खुद वहां बस जाता है। 5 साल 10 साल गुजर जाने के बाद आप मामलात को लेकर के कोर्ट पहुंचे हुए रहते हैं। अदालत आखिर में एक फैसला सुनाएगी। फैसला ये सुनाएगी कि ऐसा है कि जिस घर में तुम लोग आकर के बस गए हो, ये घर इस जनाब का था, तुमने धोखे से इसके घर में घुस करके कब्जा कर लिया, तो अब ऐसा है कि तुम जो है इस घर से निकलो, हम ये घर जिसका था ये घर हम उसे सौंप रहे हैं और हम तुम्हें जो है एक जमीन दे दे रहे हैं, अच्छी खासी जमीन दे दे रहे हैं, तुम वहां घर बना के रहो, हम तुम्हें घर बनाने का खर्च भी तो दे रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, कोई मतलब बनता है क्या? कभी ऐसा हो सकता है क्या? कभी कोई कोर्ट इस तरह का फैसला सुनाएगी? कभी आपने सुना कि जिसने जिसके घर पर हमला बोल दिया उसके घर को वापस तो दिलवा दिया गया और साथ में जिसने हमला बोला उसको सजा ना दे करके कहा गया ऐसा है भाई तुम्हें भी हम जमीन दे रहे हैं, तुम भी घर बनाओ, मस्ती में रहो। यही तो हुआ। जब अगर ये गलत था, वो जमीन अगर डिस्प्यूटेड, कहने का मतलब यह है कि अगर वो जमीन राम जन्मभूमि की थी तो फिर अदालत ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया कि आपने कहा कि ठीक है मंदिर बनाओ, आपको हम ये जमीन देते हैं और हम मुसलमानों को अलग से जमीन दे रहे हैं। वाह, क्यों दिया ये जमीन? इससे साफ ये बात समझ आती है कि अदालत इस बात को बखूबी जानती थी, समझती थी कि हम ये फैसला तो आस्था की बुनियाद पर दे रहे हैं, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी जमीन दे दी जानी चाहिए। हालांकि कहते हैं कि इस्लाम में इस तरह की खैराती जमीन पर जो है मस्जिद का निर्माण नहीं होता है। हालांकि मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूं, मैंने ये बातें सुनी हैं, तो बाकी आप लोग बेहतर जानते होंगे और आलिम दीन बेहतर जानते होंगे। लेकिन बात करेंगे 6 दिसंबर और आज के 6 दिसंबर के बारे में। 6 दिसंबर को हिंदू समुदाय के बहुत सारे लोग शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हैं। शौर्य दिवस यानी कि ऐसे दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन संविधान को कुचल दिया गया। इत्तेफाक है आज के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की पुण्यतिथि भी है और उसी तारीख को कुछ लोग शौर्य दिवस भी मना रहे हैं। लेकिन क्या यह दिवस सेलिब्रेट करने के लायक है? हम आपको सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को दिखाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट, उसी कोर्ट ने जब 2019 में राम जन्मभूमि का दावा करने वाले लोगों को वो भूमि, मस्जिद की जमीन दे दी कि ठीक है आप जो है यहाँ पर मंदिर का निर्माण कर लीजिए। जब वो 1000 से ज़्यादा पन्नों का फैसला, वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया, उसी वर्डिक्ट के पेज नंबर 913 में रोमन 17 आप देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर रोमन 17 होगा, उसके बाद 3 लाइन लिखे हुए हैं।
आखिरकार वो लाइंस क्या है वो हम आपको पढ़ करके सुनाना चाहते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आखिरकार शौर्य दिवस मनाने वाले जो लोग हैं वो कितने बड़े असंवैधानिक हैं और किस तरह से वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रोमन 17 में साफ तौर पर 3 लाइन जो है वो पेज नंबर 913 पे है, जिसमें लिखा गया है कि ऑन 6 दिसंबर 1992 द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉस्क वाज ब्राउट डाउन एंड द मॉस्क वाज डिस्ट्रॉयड। The destruction of the mosque took place in breach of the order of status quo and an assurance given to this court. ये बात कही गई है। The destruction of the mosque and the obliteration of the Islamic structure was an egregious violation of the rule of law. यानी कि उस दिन जो 6 दिसंबर को मस्जिद को तोड़ दी गई, शहीद कर दिया गया, वो रूल ऑफ लॉ के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ था। लेकिन उस खिलवाड़ को आज कुछ लोग शौर्य दिवस के तौर पर मना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सख्ती के साथ इस पर टिप्पणी करे और ये कहे कि जो लोग उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो असल में देश के संविधान को कुचलने वालों का समर्थन कर रहे हैं। यानी कि ये बात साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ये बात मानती है कि 1992 6 दिसंबर को जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, संविधान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ, देश की डेमोक्रेसी पर एक हमला था। जो कुछ हुआ वो निंदनीय था, लेकिन खैर अब भी उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट कब टिप्पणी करेगी ये तो वक्त बताएगा। आप अगर किसी को शौर्य दिवस मनाते हुए देख रहे हैं तो देखिए, लेकिन अगर आपसे कोई बहस करे तो उन्हें कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को पढ़े और पेज नंबर 913 के रोमन 17 में लिखे हुए 4-5 लाइंस को पढ़ ले, ताकि उन्हें इस बात का मालूम हो जाए कि किस तरह से 6 दिसंबर 1992 को संविधान को कुचला गया।